नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। जनहित कार्य हो सर्वोच्च प्राथमिकता से, नवनियुक्त कलेक्टर ने दिए निर्देश। पेंशन भोगियों को बड़ी राहत, उच्च दर पर हो भुगतान। छात्र छात्राओं को किया गया प्रोत्साहित, शिक्षा ही सबसे बड़ी ताकत। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े, फिर मिले 146 संक्रमित। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले के नए कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करे, जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ काम करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं का तत्काल निराकरण करें। ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सुपोषण अभियान आदि की विस्तार से समीक्षा की। गोधन न्याय योजना के तहत सभी सक्रिय गोठानों में गोबर खरीदी करने कहा। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और शहरी हाट बाजार क्लिनिक योजना से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जन चौपाल, जन दर्शन, लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदनों की गहनता से समीक्षा की। आवेदनों का निराकरण पूरी संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में करने के निर्देश दिए। खाद बीज की उपलब्धता की भी कलेक्टर ने समीक्षा की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्रगति की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारा, वेब वर्तन, नक्शा पटांकन, डिजिटल हस्ताक्षर, खाता विभाजन आदि की लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने मंगलवार को कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को एक दूसरे से सतत संपर्क बनाए रखने तथा समन्वय से काम करने को कहा है। आम नागरिकों को किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं पर्व आदि अवसर पर कानून व्यवस्था कायम रहे, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने एवं सूचना तंत्र प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि आम नागरिकों का पुलिस एवं प्रशासन पर विश्वास बना रहे। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जयश्री जैन, एसडीएम राम अघारी कुरुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं सभी एसडीएम मौजूद रहे। बिलासपुर जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया कर्मियों से चर्चा की, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने रायपुर और दंतेवाड़ा में कलेक्टर के रूप में कार्य किया है, जिसके बाद उन्हें बिलासपुर की कमान सौंपी गई है। जितने भी शासन की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके, साथ ही जनता की बेहतरी के लिए सभी योजनाओं को संचालित किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लगातार सभी पहलुओं की निगरानी करता रहेगा, जहां भी शिकायत मिलेगी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जल्दी सभी योजनाओं की स्थिति प्रगति की समीक्षा कर जायजा लेने की बात कही और उन्हें प्रगति मैदान प्रदान करने के लिए यहां आने की जानकारी दी। जी, मेरा मानना है कि हम पूरे शहर को देखेंगे और फिर शहर में जो जनता है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। जो मांग होगी शहर की, उसके अनुरूप किस तरह से विकास कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि लंबित मामलों की संख्या कम हो तथा पक्षकारों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए समय सीमा में जवाब दावा दाखिल करने के लिए कहा गया है। इसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में विद्वान अधिवक्ताओं की कोई कमी नहीं है, इसलिए बार कोटे से अधिवक्ताओं का चयन न्यायमूर्ति के रूप में हुआ है। आगे भी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करने के लिए पैनल, लॉयर और एजी ऑफिस के तमाम विद्वान वकील उस दिशा में जुटे हुए हैं।
राज्य सरकार का सवाल है। हमने जब से मैं महाधिवक्ता बना हूँ तब से हमने ये टारगेट रखा है कि 15 दिन में हम रिप्लाई पेश करेंगे हर केस का, और नॉर्मली हम लोग कर पा रहे हैं। और सारे हमारे जो टीम है, फैमिली लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं, डिप्टी एजी हैं, एडिशनल एजी हैं, सारे लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हुआ है, लगातार रिप्लाई बन रहा है। और हम चाहते हैं कि किसी भी मुकदमे में सरकार की तरफ से पीछे लेने की स्थिति ना रहे, और हम जहाँ से जितनी जल्दी हो सके जवाब पेश करें। बिना जवाब के ये मुकदमे की सुनवाई होती है, बिना जवाब की भी सुनवाई कर रहे हैं। तो हमारे तरफ से 15 दिन का टारगेट हमने रखा है कि हर आदमी जवाब पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशन भोगी कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाए। हाईकोर्ट ने ईएफओ विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मामले में विधिवत सुनवाई के बाद ही कोई कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि प्रदेश के दुग्ध महासंघ के कर्मचारी 95 के पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ ले रहे हैं। इन कर्मचारियों को 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के तहत उच्च पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था, लेकिन ईएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी, जिसे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार कर दिया है। हमारे हाई कोर्ट ने ऐसे पेंशनरों को बहुत राहत दी है जिनको पेंशन ईएफओ द्वारा प्राप्त होती थी। ईएफओ ने जो 2016 में आरसी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसके हिसाब से उच्च दर पर पेंशन प्राप्त हो रही थी। उनको अचानक बगैर किसी सुनवाई का मौका दिए हुए उनकी पेंशन 2000 से 200 रुपये पेंशन कर दी थी। उसको याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया उस आदेश को, और ईएफओ विभाग द्वारा जो आदेश दिया गया था उसको हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि बगैर किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिए हुए याचिकाकर्ताओं की पेंशन इस प्रकार कम किया जाना गैर कानूनी है। हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दिया है कि आप उच्च पेंशन ही देंगे याचिकाकर्ताओं को, और विभाग चाहेगा तो विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देके आगे कार्रवाई कर सकता है। ये स्वतंत्रता दी ईएफओ विभाग को। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं, और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। मंगलवार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय तारबहार में 9वीं कक्षा की छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। इस दौरान शहर विधायक शैलेश पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां वार्ड पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्कूल के शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पाठ्य पुस्तक का वितरण भी किया गया। विधायक शैलेश पांडे इस दौरान बच्चों को तिलक लगाकर उन्हें स्कूल आने और अपनी शिक्षा पूर्ण करने प्रोत्साहित किया। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दे आर वेरी सेटिस्फाइड। दे डिमांडेड फ्यू थिंग्स एंड आई हैव अनाउंस हियर टुडे टू फुलफिल देयर डिमांड्स एंड फ्यू थिंग्स। वन थिंग इज़ टू ओपन न्यू फैकल्टी इन आर्ट्स सब्जेक्ट, सो आई विल रिकमेंड देयर डिमांड टू द स्टेट गवर्नमेंट। छत्तीसगढ़ के 6 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 350 सीटें बढ़ेंगी। राज्य शासन ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अनुमति मिलने के बाद अतिरिक्त सीटों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 7 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में कुल 920 सीटें हैं। इनमें मौलिक रूप से 750 सीटें हैं, जबकि केंद्रीय प्रबंध के तहत ऑल इंडिया EWS और सेंट्रल नॉमिनी कोटे की 170 सीटें हैं। शासन द्वारा रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ में कुल 360 सीटें बढ़ाने के लिए अनुमति दी गई है। सीटें बढ़ाने की अंतिम स्वीकृति NMC से मिलनी है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री TS यादव ने मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा प्राध्यापक से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। पिछले वर्ष राज्य में 30 छात्र समेत देश भर में करीब 18 लाख छात्रों ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट UG की परीक्षा दी थी। राज्य में नीट परीक्षा देने वालों में लगभग 20% छात्र बाहर के होते हैं। इस पर 17 जुलाई 2022 को परीक्षा होनी है। अनुमान है कि इसमें राज्य में 45,000 और देश भर में 20 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में बैठेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE अंतर्गत अलाभान्वित समूह के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में वर्ष 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए तिथिवार समय सारणी जारी की थी, जिसमें प्रथम चरण की लॉटरी एवं प्रदेश की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। प्रथम चरण की लॉटरी के बाद निजी विद्यालयों में 43,224 विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया गया है। द्वितीय चरण के छात्र पंजीयन और लॉटरी प्रवेश की प्रक्रिया 1 जुलाई से 14 अगस्त तक पूर्ण की जानी है, जिसके लिए RTE पोर्टल को खोला गया है। RTE अधिनियम के तहत पालकों के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व में जिन पालकों के बच्चों का प्रवेश निजी विद्यालयों में नहीं हो पाया है, वे भी द्वितीय चरण के लिए अपने आवेदनों में संशोधन कर सकते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 132 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। साथ ही 9 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 104 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। सोमवार को रायपुर से 25, दुर्ग से 14, राजनांदगांव से 5, कबीरधाम से 8, बलौदाबाजार से 7, बिलासपुर से 19, रायगढ़ से 1, कोरबा से 3, सरगुजा से 16, बलरामपुर से 6, जशपुर से 2 और बस्तर से 2 मामले हैं। इनके बाद छत्तीसगढ़ में अब तक 11,54,859 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,39,781 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए। राज्य में 1,040 मरीज उपचाराधीन है। वहीं राज्य में वायरस से संक्रमित 14,038 लोगों की मौत हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। ऑफिस ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा।
पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण सिर्फ आज तक पर। आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद एबी न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना एबी न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professional bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। एबी न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता एबी न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।